अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मेरे पास जब ख़वातीन की कॉल आती है तो उनका एक बड़ा सवाल होता है कि हम अपने अंदर एतमाद किस तरह पैदा करें या हम ख़ुद को मज़बूत कैसे बनाएं। इसी तरह बहुत सी माँ ये सवाल करती हैं कि हमारी बच्चियों की शादियाँ होनी हैं तो हम चाहते हैं कि वो पहले से ही मज़बूत हो जाएं, उनके अंदर एतमाद आ जाए। तो ये दो काम किस तरह से हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। ये 9 काम अगर आपने कर लिए मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप स्ट्रांग भी हो जाएंगी। तो हम बात करते हैं पहले पॉइंट की कि पहला कौन सा काम करना है आपने। पहला काम, जैसी हैं वैसे ही अपने आप को कबूल करें। यानी मैं ख़वातीन में एक बड़ा मसला ये देखती हूँ कि वो जो उनके पास है उससे राज़ी नहीं हैं। यानी वो चाहती हैं कि मैं अपनी दोस्त जैसी बन जाऊँ, अपनी देवरानी या जेठानी की तरह बन जाऊं, उसके बात करने का अंदाज़ अच्छा लगता है, वो इस तरह काम करती है, वो इस तरह अपने आप को मेंटेन रखती है, मैं इस तरह नहीं कर पाती हूँ। यानी जैसी मैं हूँ मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन जो सामने मेरी जेठानी देवरानी दोस्तें हैं सारी अच्छी हैं। तो पहली बात मैं यही बताती हूँ कि जैसी आप हैं इस पर राज़ी होना सीखें। जिस तरह आप बात करती हैं बहुत अच्छा अंदाज़ होता है आपका, आप अपने अंदाज़ को पसंद करना शुरू करें। क्या पता कितने ही लोग आपकी तरह बनना चाहते हों और आप अपने आप को खुद ही डिस्करेज करती रहती हैं। तो अपने आप को कभी डिस्करेज ना करें, जैसी हैं वैसी कबूल करें अपने आप को। हाँ देखिए, इम्प्रूवमेंट तो हर एक को चाहिए होती है ना, और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी होती है। इम्प्रूव करें वो अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर हर वक्त तरस खाना या अपने आप को डिस्करेज करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपने आप को डिस्करेज करेंगी तो बाकी लोग भी आपको डिस्करेज ही करेंगे, आपको कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे। दूसरी बात, नाकामी से नहीं डरती। यहाँ नाकामी से ये मुराद नहीं है कि आपने कोई कारोबार शुरू किया और वो आपका ख़राब चला या आप उसमें नाकाम हो गई, बल्कि यहाँ नाकामी से मुराद ये है कि आपने किसी से कोई काम कहना है और आपको ये खौफ है कि पता नहीं मेरी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा, मेरी बात मानेगा भी नहीं मानेगा। इस नाकामी के खौफ से ख़वातीन बहुत सारे काम करती ही नहीं हैं। यानी उन्हें अपने शौहर से पैसों की ज़रूरत है, अब वो खुद ही अज्यूम कर लेंगी, खुद ही सोच लेंगी कि मैं पैसे मांगूंगी तो मना कर देंगे, चलो मैं पैसे नहीं मांग रही उनसे। या उन्हें कोई काम करवाना है बच्चों से और वो सोचेंगी कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मैं काम कहूँगी मना कर देंगे तो फ़ायदा ही नहीं है, तो मैं काम ही नहीं कह रही। इस खौफ से निकलें आप। आपको अगर अपने शौहर से कोई बात करनी है, ज़रूरी नहीं पैसों की बात करनी है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है या कोई बात करनी है, तो इस खौफ में ना रहें कि मैं बात करूंगी तो पत्नी मेरी बात सुनेंगी भी नहीं सुनेंगे। बात कर लें, बात करने के बाद कुछ चांसेस तो होंगे ना कि आपकी बात सुन लेंगे। इस बात के खौफ से कि नाकामी हासिल होगी तो वो तो फिर जाहिर सी बात है 100% नाकामी होगी, वो बात ही नहीं होगी तो फिर पूरी कहाँ से होगी। ऐसे ही जब बच्चों से आप काम कहेंगी, आप बच्चों से बात कहेंगी तो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले ही इस खौफ से कि मैं उनसे काम कहूँ और वो ना सुने तो आप उनसे बात ही नहीं करेंगी। हाँ, आपका बस बात करने का अंदाज, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला आपकी बात मान ले। तीसरी बात, वो दूसरों की कामयाबियों से खुश होती हैं। नाज़रीन, बहुत बदनसीब होती हैं वो औरतें जो दूसरों की कामयाबियों से खुश नहीं होती, और इंतहाई खुश नसीब होती हैं वो ख़वातीन जो दूसरों की कामयाबियों से बेतहाशा खुश होती हैं। जो ख़वातीन दूसरों की खुशियों से खुश नहीं होती हैं वो हर वक्त नेगेटिव रहती हैं, वो नेगेटिव बातें करती हैं। उनकी नेगेटिव बातों की वजह से उनकी पूरी फैमिली नेगेटिव हो जाती है। यानी फिर उनके बच्चे भी नेगेटिव बातें करते हैं, वो हर एक को तनकीद की निगाह से देखते हैं, किसी की भी कामयाबी से खुश नहीं होते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। इस तरह सिर्फ एक खातून की वजह से पूरी फैमिली नेगेटिव हो जाती है। या अगर वो दूसरों की कामयाबी पर खुश भी हो रहे होते हैं तो अपने ऊपर तरस खा रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, देखो उसके पास तो आ गई है। यानी दूसरे से बेतहाशा मुतासिर हो जाना और अपने आप को कमतर समझना, दोनों बातें इंतहाई ख़तरनाक हैं आपकी पूरी फैमिली के लिए। और नाज़रीन, कौन से लोग हैं दूसरों की कामयाबियों से खुश नहीं होते हैं? जिनके पास खुद अपनी कामयाबियां कम होती हैं। तो अपनी कामयाबियों में किस तरह इजाफा करना है, हमने आपको इससे पहले वाला पॉइंट बताया है। अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कामयाबियों में इजाफा होगा, और जब आपके पास कामयाबियां होंगी तो दूसरों की कामयाबियों में भी आपको खुशी हासिल होगी, दूसरों की कामयाबियां देख के भी आप खुश होंगी।
चौथी बात, वो नहीं कहना जानती हैं। यहाँ नहीं कहने से मुराद सिर्फ ससुराल वाले नहीं हैं, वो भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन आपको नहीं कहना है, सीखना है, वो सीखना है शौहर के लिए और बच्चों के लिए। नहीं किस तरह आप कहना सीखेंगी? जब आप कुछ कामों को हाँ कहना सीखेंगी, कुछ कामों को हाँ कहेंगी तो नहीं कहना आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी आपके शौहर ने आपसे कहा कि 3 बजे भाई मुझे ये वाला काम करके दे दो, आपने कहा 3 बजे काम नहीं कर सकती होंगी, 3 बजे मुझे बच्चों को पढ़ाना है। शौहर से तो चुप हो जाएगा, ठीक है इसे बच्चों को पढ़ाना है, इसने अपना रूटीन सेट किया हुआ है। लेकिन वो दूसरे दिन देखेगा कि 3 बजे आप बच्चों को नहीं पढ़ा रही हैं, बल्कि आप तो कोई ड्रामा देख रही हैं या आप किसी से फ़ोन से बात कर रही हैं, तो फिर वो कहेगा कि तुमने मेरे काम से मना कर दिया, लेकिन तुम अपना काम भी नहीं कर रही हो। यानी अगर आपने अपनी बाउंड्रीज खुद सेट की हुई हैं, आपने कहा कि हम लोग जल्दी सोते हैं, अब आप बाकी लोगों को ये बात बता रही हैं कि हम जल्दी सोते हैं तो हमारे घर देर से ना आएँ या देर से हमें कॉल ना करें, लेकिन अब कुछ जो बात देख रहे हैं लोग कि आप जो हैं वो तो लेट नाइट बाहर घूम रही हैं या लेट नाइट आप खुद दूसरों को फ़ोन कर रही हैं। तो अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की होंगी तो लोग भी आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करते रहेंगे। अगर आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली, आपने टाइम सेट किया हुआ है कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, तो आपके शौहर और आपके बच्चे भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपके लिए उनको नहीं कहना आसान होगा। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, बच्चों को पता ही है सब मामा वीडियो बना रही हैं, वो कभी भी मुझसे इस वक्त कोई काम नहीं कहेंगे, बल्कि इससे भी आधे घंटे पहले से वो काम नहीं कहेंगे, उन्हें पता है तैयारी करके वीडियो बना रही है, अपना काम कर रही हैं ये। अगर मैं फारिग होंगी, मैं कुछ नहीं कर रही होंगी और बच्चों को मना कर दूंगी तो फिर जाहिर सी बात है वो भी तंग करेंगे मुझे। तो अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करें, अपने काम सेट रखें सारे। पांचवी बात, वो मदद मांगने से डरती नहीं हैं। यानी उन्हें किसी भी किस्म की मदद किसी चाहिए होती है तो बिला खौफ होकर मदद मांगती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई कोर्स करना है तो वो ये नहीं सोचेंगी कि पत्नी ये कोर्स मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा भी नहीं होगा, इसके बाद मैं वो काम कर भी सकूंगी नहीं कर सकूंगी, यानी वो इतना नहीं सोचती। जितना सोचना चाहिए वो तो हर एक को सोचना चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा सोचें होती हैं ना, जिसकी वजह से हम बाज़ दफ़ा बहुत सारे काम कर ही नहीं पाते हैं, वो ये नहीं करती हैं। वो दूसरों से मशवरा भी बहुत आराम से मांग लेती हैं, दूसरों से मदद मांगने में उन्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक शख्स से मदद नहीं की, वो दूसरे से बात कर लेंगी, दूसरे से मसला अपना डिस्कस कर लेंगी जिसका उनको लगता है कि वो उनका मसला हल कर सकता है। इसी तरह बहुत सी ख़वातीन कोचिंग के लिए बात करती हैं, हम बताते हैं कि कोचिंग के दौरान आपके इतने सेशंस होंगे, अब वो मुझे सवाल करती हैं कि इन सेशंस को लेने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी, आप गारंटी देंगी इस बात की? तो हम कहते हैं भाई इस बात की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम आपको जो बातें बता रहे हैं उन पर आप फॉलो करेंगी, उनको आप समझेंगी, उस पर अमल करेंगी तो फ़ायदा होगा आपको। अब बहुत सी ख़वातीन इसी सोच में रहती हैं कि हम ये कोचिंग लें या ना लें, क्या पता लेने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए। तो इस तरह बहुत से लोग सेशंस लेते ही नहीं हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते क्या पता इन सेशंस को लेने के बाद हमारी लाइफ में चेंज आ जाए। और जो ख़वातीन रिस्क लेती हैं उनकी लाइफ में वाकई चेंज आता है। तो जहाँ से भी आपको लगता है कि आपको मदद मिल सकती है एक पॉजिटिव अंदाज में, तो आपको किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए, आपको मदद हासिल करनी चाहिए। छठी बात, अपना ख्याल रखती हैं। नाज़रीन, इस पर हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि जब तक आप अपना खुद ख्याल नहीं रखेंगे दूसरे भी आपका ख्याल नहीं रखेंगे। आपका अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सुन रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं, ये किस तरह का है, कितना नेगेटिव सुन रही हैं, कितना पॉजिटिव सुन रही हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि ख़वातीन अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रही होती हैं और ख़ुद भी परेशान रहती हैं और अपनी फैमिली को भी परेशान रखती हैं। तो ये वही ख़वातीन होती हैं जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर देंगी तो कभी भी आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगी। सातवां पॉइंट, वो अपने साथ मेहरबान होती हैं। यानी वो हर चीज़ के लिए अपने ही आप को कसूरवार नहीं ठहराती हैं, ख़ुद अपनी ही इंसल्ट नहीं करती रहती हैं, बल्कि जिस तरह दूसरों को माफ़ करना उनके लिए आसान होता है, इस तरह वो अपने आप को भी आसानी माफ़ कर देती हैं। यानी हम बहुत सी ख़वातीन को देखते हैं कि वो हर चीज़ का कसूरवार अपने आप को ठहरा रही होती हैं। यानी बच्चे बिगड़ गए हैं तो उन्हें लगता है कि बस वही कसूरवार हैं, शौहर जो है वो दूसरी औरतों में दिलचस्पी ले रहा है तो इसकी कसूरवार भी मैं ही हूँ। तो जब तक वो अपने आप को कसूरवार ठहराती रहेंगी, गिल्ट में रहेंगी,
تو کبھی بھی اپنے حالات بہتر نہیں کر سکتی ہیں، کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اعتماد آ سکتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ دوسرے بھی اپنی خامیوں کے اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا وہ آپ کو ٹھہراتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں۔ تو دوسروں کی طرح اپنے آپ کو ہی معاف کرنا سیکھیں آپ۔ لیکن ناظرین، اب آپ کہیں گے قصوروار اگر اپنے آپ کو نہ ٹھہرائیں یا اپنے آپ کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں تو ہم کیسے اپنے گھر کے حالات کو چینج کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا بہت ضروری ہے، ٹیک رسپانسبلٹی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ نماز پڑھے، میرا شوہر قرآن پاک پڑھے، گالیاں نہ دے، آپ اس کے لیے مکمل ایفرٹس کر رہی ہیں اور پھر بھی چینج نہیں ہو رہا، اور آپ یہ سوچیں کہ نہیں مجھ میں کوئی کمی ہے، مجھ میں کوئی خرابی ہے کہ میں اپنے شوہر کو صحیح نہیں کر پا رہی ہوں، تو یہ انتہائی بے وقوفی ہے۔ وہ بھی باشعور انسان ہے، انہیں ہی پتہ ہے کہ ان کا اچھا اور برا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سی خواتین کو کہ ان کے شوہر کو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں دیکھیں ذمہ دار تو میں ہی ہوں نا، میں نے ان کو اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے احساس دلا دیا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی، اب آپ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں، اپنے ہی آپ کو آپ برا بھلا کہتی رہیں، تو اس سے آپ کی ویلیو تو کم ہوگی لیکن آپ کے شوہر یا باقی گھر والوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ 8ویں بات، وہ جس چیز کو صحیح سمجھتی ہیں اس پہ اسٹینڈ لیتی ہیں، یعنی اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ گالیاں دینا اچھی بات نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو وہ اسٹینڈ لیتی ہیں کہ نہیں گالیاں نہیں دے سکتے آپ، یا اگر انہیں لگتا ہے کہ مارنا اچھی بات نہیں ہے، میں مار کیوں کھاؤں، مجھ پہ کیوں ہاتھ اٹھایا جائے، تو وہ اسٹینڈ لیتی ہیں، بہت پازیٹیو انداز میں اسٹینڈ لیتی ہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین مار بڑے آرام سے کھا لیتی ہیں یا گالیاں برداشت کر لیتی ہیں، تو پھر ان کے شوہر یا دوسرے افراد پھر ایسے ہی ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ کی جو ویلیوز ہیں ان پہ آپ کمپرومائز نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو آپ کو لگتا ہے غیر شرعی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو پھر آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے پازیٹیو انداز میں۔ 9واں اور آخری پوائنٹ، وہ اپنی طاقت کو پہچانتی ہیں۔ ناظرین، پر اعتماد ہونے کے لیے اور اسٹرانگ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی طاقت کو پہچانیں۔ جو خواتین اپنی طاقت کو نہیں پہچانتی ہیں، دوسرے ہمیشہ انہیں مس یوز کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری خواتین ہیں، لیکن 2 خواتین کا میں خاص طور پر ذکر کروں گی کہ میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ کاؤنسلنگ سے پہلے بہت پریشان تھیں وہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طاقت کو ہی نہیں سمجھ رہی تھیں۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ اپنی فیملی کے لیے کتنا ایفرٹ کر رہی ہیں، وہ کیا طاقت رکھتی ہیں، وہ کیا کر سکتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک واضح تبدیلی آئی۔ ان کے شوہر بھی ان کی بات ماننے لگے، ان کو سمجھنے لگے، سسرال والے بھی ان کو اہمیت دینے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی اپنی طاقت، وہ پہچان گئی تھی کہ میں زیرو نہیں ہوں، میرے اندر بھی کچھ خوبیاں ہیں، میں بھی اس فیملی میں ویسی کنٹریبیوٹ کرتی ہوں جیسے باقی لوگ کرتے ہیں۔ تو جب تک اپنی طاقت کو نہیں پہچانیں گی آپ، تب تک لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ زیرو ہیں۔ اپنے آپ کو پر اعتماد بنانے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اپنی طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے یہ 9 باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، ان پر عمل کریں گی اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گی اور اپنی بیٹیوں کو یہ مضبوط بنائیں گی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔